और सीधा रुख करते हैं सहयोगी मनीष का, जो देवघर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, देवघर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बाबा बैद्यनाथ पर रखने की अनुशंसा की गई है, पत्र भेजा गया है सीएम के तरफ से। बिल्कुल जितना उन्होंने पत्र लिखा है, और पत्र में एक बात और लिखा जिसका आपने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि 850 करोड़ में अकेले झारखंड सरकार ने 600 करोड़ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखिए जितना चूंकि बाबा बैद्यनाथ धाम है और यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था, और हमारे देश में स्टेडियम हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट जैसे जो प्रतिष्ठान होते हैं, इनके नामकरण को लेकर के एक परंपरा है, एक पॉलिसी है। और पॉलिसी यही है कि वहाँ के जो स्थानीय गण्यमान्य होते हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके नाम पर उनका नामकरण किया जाता है। लेकिन जब शुरू हुआ था, पिछली सरकार जब थी, रघुवर की सरकार थी, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और बैठक में इसका नाम श्रद्धेय वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था। तब मैं किसी और चैनल में काम करता था, और जब पास हुआ तो मैं सभी लोगों का राय मैंने लिया था, और खास करके मैंने जेएमएम के कार्यकर्ताओं की भी राय मैंने ली थी। उन लोगों ने कहा था कि वाजपेयी जी एक ऐसे नेता है, सम्मान्य नेता है देश के, कि उनके लिए, सबके लिए आदर है। और चूंकि झारखंड राज्य अलग राज्य बनाने के समय उनका बहुत बड़ा भूमिका उनकी रही है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में अगर देवघर एयरपोर्ट को उनके नाम पर समर्पित किया जाता है तो ये एक स्वागत योग्य है। लेकिन ये कल की बात थी, अब सरकार बदल गई है, अब सरकार के हक में है और सरकार का अधिकार भी है कि वो नामकरण कैसे कर सकते हैं। और सरकार के पास ऐसे कई प्रावधान हैं, कैबिनेट की बैठक है, मानसून आने वाला है, मानसून सत्र आने वाला है, तो वहां भी चर्चा की जा सकती है और इसका नामकरण किया सकता है। मुखिया ने जिस तरीके से जिन बातों को रखा है, निश्चित तौर पे बाबा महादेव हैं और उनके नाम पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। क्योंकि पहले कांग्रेस इस बात को लेकर कह चुकी है कि यहाँ पर यहाँ के एक बीएन झा होते थे, स्वर्गीय कांग्रेस नेता, वो कभी झारखंड, बिहार, एकीकृत बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनका नाम भी प्रस्ताव किया गया था कांग्रेस की ओर से, और अथवा में दिया गया था बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन चूंकि उनके नाम पर जेएमएम ने नहीं, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि नामकरण को लेकर के हमारे देश में राजनीति भी होती रही है, और हाल के दिनों में खास करके देवघर संथाल परगना में जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक हम कह सकते हैं, खास करके एम्स को लेकर के या फिर एयरपोर्ट के अप्रोच रोड बनाने को लेकर के, तो इससे लोगों में एक मैसेज ये जरूर गया है कि कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया और यहाँ के जो स्थानीय एमपी हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई होती है। और कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जो टल जाते हैं। हाल के दिनों का जो एम्स में जो कुछ भी हुआ था, एम्स में ओपीडी के इनॉग्रेशन को लेकर के, आखिर वो टल ही गया और आज तक नए बिल्डिंग में ओपीडी नहीं शुरू हुआ। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के अप्रोच रोड बनाने को लेकर के माननीय सांसद ने लिख दिया कि हम लोग कई ऐसे हैं जो जमीन दान में दे देंगे, हमारे कई ऐसे लोग हैं जो पैसे दे देंगे अगर सरकार के पास नहीं है। तो पब्लिक इस चीजों को, दूसरी ओर मंदिर खोलने को लेकर के भी हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बातें चल रही हैं, इन बातों से अब पब्लिक ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीति है, और इस राजनीति को लेकर के खामियाजा आम लोगों को, हालांकि एयरपोर्ट के नाम को लेकर कोई खामियाजा नहीं होगा, जिसको भी रखा जाए निश्चित तौर पे ये बाबा मंदिर को लेकर के ही इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि कम समय में लोग दूर दूर से भी लोग आ जाएं और आकर के जल्द से पूजा करके लौट जाए। निश्चित तौर पे इसके पीछे यही एक था, उड़ान योजना के तहत की जा रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है, नाम में क्या रखा है। जो योजनाएं तैयार हो गई हैं, जो परियोजना बिल्कुल तैयार हो गया है, जो राष्ट्र के पैसे से है, जनता के पैसे से बना है, उनकी टैक्सेस देने से पैसे बना है, तो अब जल्द से जल्द उसकी शुरुआत की जाए और उसे जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया जाए। ज्योत्सना। मनीष, नाम में बहुत कुछ रखा है, बाबा बैद्यनाथ का नाम है और पहचान देवघर की है बाबा बैद्यनाथ के नाम पे, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कई और स्टेटों की अगर बात करें तो कई जगहों के नाम बदले गए हैं, तो फिर यहाँ नाम बदलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मनीष, निश्चित तौर पर ज्योत्सना, मैंने इसीलिए कहा कि राज्य सरकार के पास कई प्रावधान है। आने वाले समय मानसून सत्र होना है, कैबिनेट की बैठक में भी इसे पास किया जा सकता है। और जहां तक है सवाल, तो जनता भी वही कहेगी, जनता की राय है, सरकार के पास पावर है, अधिकार है, प्रावधान है, वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा जरूर अब ये देखना होगा, जब चर्चा अगर इसे कराएंगे विधानसभा में, तब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि क्या वाजपेयी जी के नाम को हटाकर के बाबा बैद्यनाथ धाम को, दोनों के लिए, दोनों नाम दोनों के लिए, उन लोगों के लिए सदैव है इसमें। तो दरअसल यही मैं कह रहा था
कि मुखिया ने जो चिट्ठी लिखी है, जो पासा फेंका है, मैं कहूंगा एक जर्नलिस्ट होने के नाते निश्चित तौर पे पब्लिक की 90% लोग इसे एक राजनीति के रूप में देखेंगे, एक शगुफा के रूप में देखेंगे। ये अलग बात है। बदलना है, आप बैठक कीजिए, आप विधानसभा सत्र लाइए, आप मानसून सत्र लाइए, बैठक करके नामकरण बदल लीजिए, आपको अधिकार है निश्चित तौर पर। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सहयोगी मनीष बता रहे थे कि जो नाम बदलने की बात हो रही है एयरपोर्ट की, उसको लेकर के हो सकता है कि जो सत्र अभी आने वाला है उसमें कुछ ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। तो देवघर शहर की बाबा वैद्यनाथ के रूप में पहचान है और उसको लेकर के एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। एयरपोर्ट के नामकरण से श्रद्धालुओं का मान बढ़ेगा। बाबा वैद्यनाथ के नाम पर एयरपोर्ट का नाम हो, ऐसा कहा है। पत्र लिखा गया है, हेमंत सोरेन ने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जनता की मांग को देखते हुए इस एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट होना चाहिए। सीएम सोरेन ने देवघर शहर बाबा वैद्यनाथ धाम के रूप में पहचाना जाता है, ये कहा है और उसको लेकर मांग की है कि एयरपोर्ट का नाम बदल देना चाहिए।